गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं आज हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये ज्योग्राफी के चैप्टर 5 है। ठीक है, तो हम लोग ने हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया चैप्टर 5, आज की क्वेश्चन आंसर्स हो गई है। तो हम लोग मूव करते हैं चैप्टर 5 जियो के। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, उसकी कॉम्पोजिशंस क्या क्या है, और स्ट्रक्चर्स कितने सारे लेयर्स है, और वो लेयर्स कितने इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स ना। फर्स्ट स्टेप्स में एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं क्या दिया है। आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट एज लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ। तो ये हमें पता है कि हमारा जो प्लैनेट है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट करता है। बट वॉट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, लेकिन जो लाइफ हमारी जो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स है, मैन, ह्यूमंस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है एग्जिस्ट करती है अर्थ के अंदर। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, क्यों। राइट डाउन द कंपोनेंट्स दैट यू थिंक आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्ट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो आप खुद सोचो कि ह्यूमन बींग्स, आप एज अ ह्यूमन बींग्स आपको क्या क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आप सोचो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थ में जो चीज़ें हैं जो बाकी प्लैनेट्स में उसमें नहीं समझ, किसी आजकल हमारे नेबरिंग जैसे मार्स में बोला जा रहा है कि वहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसी तरह से दे फाइंड आउट वाटर ऑल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। एक तो ऑक्सीजन हो गया, वाटर्स हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे हम अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव। तो इसी तरह से ये जो है मेन कॉम्पोनेंट्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले द ब्लैंकेट्स ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफियर। अब ये ब्लैंकेट्स ऑफ एयर, अब यहाँ पे देखो कि जो है अर्थ, ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ जो है इसे ब्लू प्लैनेट्स के नाम से कहा जाता है। तो ब्लू प्लैनेट्स के नाम से कहा जाता है बिकॉज इट डजंट मीन्स कि वो कलर पूरा इसका ब्लू है, क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, और लैंड जो है वो कम है। क्योंकि लैंड कितना है यहाँ पर, लैंड जो है मेनली 29 मोस्टली, जो राइट है वो 29 है, क्योंकि उसके बाद जो भी आएगा वो छोटा छोटा सा है। इस तरह से मान लो, बस ये हो गया हमारा, मान लो थोड़ा बहुत ये हो गई, ये लैंड पोर्शंस हो गया। बाकी जो है ब्लू दिख रही है वो वाटर हो गई। तो ये कितना है 29% मानो। बाकी जो है वो वाटर है, ब्लू ब्लू कलर जो है वो वाटर्स की आ गई इसमें। ठीक है, अब हम लोग एटमॉस्फेयर्स में अगर हम लोग देखते हैं तो एटमॉस्फेयर्स के अंदर जो है लेयर्स, तो ये लेयर्स कहाँ से आएगा, क्योंकि ये आता है अर्थ के ऊपर से। तो ये पहला वाला आ गया। ठीक है, तो इसमें से मोस्टली जो इम्पोर्टेंस लेयर्स है अर्थ के ऊपर। ठीक है ना, तो इसी तरह से इसके लेयर्स जो है वो लेयर्स हो गए। तो ये हो गया अर्थ। अब अर्थ के ऊपर वाला जो लेयर्स है, क्योंकि इसके ऊपर क्लाउड्स है, आपको दिखेगा, है ना, इसमें प्लांट्स है, सारा सब कुछ आ गया। तो ये पहला लेयर्स हो गया नंबर 1, ये दूसरा नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गए, नंबर 4 हो गए, एंड नंबर 4 एंड 5। इस तरह से सारे लेयर्स हैं। तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ को पूरा का पूरा कवर करके रखा है, जस्ट लाइक एज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर्स। बिकॉज एटमॉस्फेयर व्हाट इज इट, इज अ कंपोजिशन ऑफ गैसेस, वो गैसेस ही है। तो इतने सारे जो लेयर्स है, फर्स्ट लेयर्स है, फिर सेकंड लेयर्स आता है, फिर थर्ड लेयर्स आता है, फोर्थ लेयर्स आता है, फिफ्थ लेयर्स आता है, और हर लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंस आता है हमारा फर्स्ट लेयर्स है, फिर उसके बाद सेकंड लेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फर्स्ट लेयर्स है, और हर लेयर्स का अपना अपना उसमें रोल प्ले करना है। ठीक है, सो द ब्लैंकेट्स, तो ये हो गया, इसीलिए अर्थ को जो है कवर किया किसने, अर्थ को कवर किया इस ब्लैंकेट्स ने। तो ये ब्लैंकेट जो है इसी को एटमॉस्फेयर किया जाता है।
ठीक है ना। तो हम लोग मूव करते हैं, तो ये देख लो कितने सारे इसमें लेयर्स आएंगे, 1 2 3 4 5, और हर लेयर्स में वापस उसको डिवाइड करेंगे, हर लेयर्स को उसको डिवाइड किया जाएगा, इसे अलग से सब डिविजन किया जाएगा। तो हर लेयर्स को डिविजन किया जाएगा सब डिविजन्स, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लेयर्स है, तो फर्स्ट लेयर्स जो है उसको डिवाइड करेंगे 2 लेयर्स के अंदर। सेकेंड लेयर्स में भी इसको डिवीजन करेंगे, थर्ड लेयर्स में भी इसको सब डिविजन होगा। तो इसी तरह से हर लेयर्स में इसको पार्टली 2 पार्ट में वापस डिवाइड किया गया है, इसे वापस से पार्ट इस तरह से डिवाइड किया गया है अलग अलग करके, ठीक है। तो इस तरह से एक तो मेन 5 लेयर्स, उसके ऊपर से एक अगेन हर लेयर्स को डिवाइड किया, सब डिवाइड किया गया। तो हर लेयर्स का इंपॉर्टेंस है, तो वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सोच लो इस तरह से हमारे अर्थ, तो ये पूरा का पूरा एक कवर है, ये पूरा कवर जो है, ये कवर क्या कर रहा है, अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे कर रहा है, अर्थ को प्रोटेक्ट, ये सन से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो सन है उसकी जो रेज है, हार्मफुल रेज जो है वो एंटर करेगी। तो ये बहुत जो हार्मफुल रेज होता है वो एंटर नहीं करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एटमोसफियर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। तो जो ब्लैंकेट से जो अर्थ को पूरा कवर करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमोसफियर। जो अभी हमने डायग्राम बनाया, दैट वाज, so the atmosphere held around the earth by the earth's gravitational pulls। और जो ये अलग अलग लेयर्स थे, ये लेयर्स जो थे वो किसने इसको पकड़ के रखा था, वो कहीं चेंज नहीं कर पा रहे थे, वो था ग्रेविटेशनल। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल है वो पूरा का पूरा एटमोसफियर्स को अपने तरफ खींच के रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस। और वो जो एटमोसफियर जो लेयर्स है वो किससे बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है, बहुत सारे इसमें गैसेस हैं। सो द एयर इज डेंसर नियर द अर्थ। तो जितना ज़्यादा है, सबसे पहला वाला जो लेयर्स था जैसे हमने डिस्कस किया था, वो सबसे डेंसर है, एंड गेट थिनर एज वी मूव्ड अपवर्ड। और जैसे जैसे हम लेयर्स को क्रॉस करते हैं, फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर्स में जाते हैं, तो उसकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है ना। गेट थिनर, तो धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे हम मूव करते हैं फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर। एज इट बिलीव दैट द अपर लिमिट्स ऑफ द एटमोसफेयर इज अबाउट 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो जो अपर लिमिट्स है वो कहा जाता है कि कितना, 10,000 किलोमीटर्स अर्थ सरफेस से। तो अर्थ के बाद जो लेयर शुरू होता है वहाँ से काउंट करके। तो इसी तरह से ना अब उसमें कॉम्पोजिशन डिस्कस करते हैं। तो कॉम्पोजिशन क्या था, एटमोसफियर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है वो गैसेस ही है, उसमें बहुत सारे गैसेस है। तो गैसेस में कौन कौन सी है, सबसे पहले आता है देखो वाटर वेपर इज ऑल्सो देयर, डस्ट पार्टिकल्स तो होते ही हैं। फिर एंड स्मोक्स, जो आपको स्मोक्स दिखते हैं वो भी इसके अंदर है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। क्योंकि गैसेस जो होती है उसकी कोई कलर्स नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है, उसका कोई स्मेल नहीं होता है। ऑर्डरलेस मीन्स स्मेल नहीं होती है, ठीक है। अब आता है इसमें कौन कौन सी गैसेस आती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 21%। तो ऑक्सीजन कितनी है, 21%। नाइट्रोजन है 70%, 70। एंड 2 मेन गैसेस, दीज आर द 2 मेन गैसेस, सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइविंग फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स, दैट मीन्स फॉर लिविंग थिंग। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही हमारे एटमोसफियर में अवेलेबल है। तो 21 ऑक्सीजन है और 70% नाइट्रोजन है। फिर आता है, मूव करते हैं, द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफियर आर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अलावा दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम्स है, ओजोन, आर्गोन्स, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये भी है, बट इनका जो परसेंटेज है वो कम में है। ऑल दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अबाउट 1%। तो ये जितने सारे हैं ये सारे कितने बताया गया, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी से कितना, 1%। तो सोचो कि कितना कम है ये। अभी यहाँ पे देखो परसेंटेज वापस से बताया जा रहा है, एग्जैक्ट परसेंटेज यहाँ पे बता दिया गया है गैसेस की, कि सबसे पहले नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21,
आर्गोन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, फिर नियोन है 0.0018, बहुत ही कम है। हेलियम्स है 0.0005, ओजोन भी है 10 बढ़ गया इक्वल्स टू 0.00006। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, वो भी है 0.00005। क्रिप्टॉन्स है, ये भी कम है। जियोन्स है, तो ये कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने नाम पहली बार सुना है। तो आप जब साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऑक्सीजन के बारे में, बहुत सारे गैसेस के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। मीथेन्स, ये सारे हैं। तो दीज आर द कॉम्पोजिशंस, ये सारे जो है गैसेस है जो कहाँ है, हमारे एटमोसफियर में अवेलेबल है। अब हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमोसफियर। जैसे हमने डिस्कस किया था, देखो पहला लेयर से अगर मूव करते हैं ना, तो पहला लेयर है हमारा ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो 1 2 and 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लेयर्स है, इसका डिविजन्स नहीं बताया है, बट इसमें भी डिविजन्स होते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ड्राइंग में नहीं बताया, ड्राइंग में सिर्फ आपको 5 लेयर्स ही बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स का सबसे पहले जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमोसफियर में, कि द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के बाद से जो शुरू होता है सबसे पहला लेयर वो होता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर थर्ड वाला मेसोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ है एक्सोस्फियर, ठीक है ना। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जो है वो लेयर्स, ट्रोपोस्फियर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, सबसे क्लोज्ड है अर्थ का, एंड इट इज ऑल्सो द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और सबसे लोएस्ट लेयर्स है। इट एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर्स एट द पोल, अबाउट 14 किलोमीटर्स ओवर द इक्वेटर्स। अगर हम इक्वेटर से अगर हम इसको डिस्टेंस देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा 14, और पोल्स के पास जाके इसका हाइट जो हो जाएगा वो 8 किलोमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट अर्थ के ऊपर वाला लेयर्स, तो अर्थ से ही इसका जो मेजरमेंट होगा वो अर्थ से ही शुरू होता है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस एट द रेट। अब जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं, पता है ना कि हम लोग जैसे माउंटेन्स में जाते हैं, तो माउंटेन्स में जब जाते हैं तो सर्दी होती है, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती क्योंकि वो हाइट ऊंचा है। तो उसी तरह से जैसे ही हम लोग अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज कितने में होता है, कहा गया 165 मीटर्स। 165 मीटर्स अगर हम लोग हाइट ऊपर जाते हैं तो कितना डिग्री कम होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो उसी तरह से प्लस 165 प्लस 165 करेंगे तो मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 10 होगा तो 8 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, 9 से 10 होगा तो 9, फिर 9 से 8, 8 से 7। तो उसी तरह से माइनस वो 1 डिग्री कम होता जाएगा जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएगी। सो द रिडक्शन इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट इज कॉल्ड लैप्स रेट। तो जिस तरह से रिडक्शन होती है, मतलब हाइट ऊपर जा रही है, हाइट बढ़ रही है, तो टेम्परेचर जो है वो क्या हो रही है, नीचे आ रही है। T4 टेम्परेचर कर देते, ठीक है ना। H4 हाइट, तो हाइट बढ़ रही है, हम ऊंचे में हाइट में जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। इस प्रोसेस को, इस तरीक़ों को क्या बोला जाता है, लैप्स रेट, ठीक है। फिर now dust particles, water vapors and impurities present in the atmosphere are found in these layers। इस लेयर्स के अंदर जो है डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जस्ट अर्थ के ऊपर वाला लेयर्स है, तो उसमें डस्ट, क्योंकि अर्थ का डस्ट जो भी पार्टिकल्स होगा वो कहाँ जाएगा, एटमोसफेयर में ही जाएगा। तो एटमोसफेयर में डस्ट पार्टिकल्स है ज़्यादा, वाटर वेपर भी है, ठीक है ना। एंड इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ है जो भी अर्थ से है वो सारा कहाँ गया है, वो वाटर वेपर के साथ मिक्स होकर डस्ट पार्टिकल्स के साथ जाके वो इम्प्योर, ये सारा एटमोसफेयर्स में, इस लेयर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आता है ऑल द एलिमेंट्स सच एज क्लाउड, विंड, रेनफॉल, फॉग, फ्रॉस्ट, थंडर एंड लाइटनिंग, ये एंड वेदर, जो वेदर्स में अप एंड डाउन होता है कि आज का वेदर कैसा रहेगा, ये सभी जो लेयर्स है ये हमें पता कैसे चलता है, ये सभी इसी लेयर्स के थ्रू, सभी इसी ट्रोपोस्फियर्स में ही है। तो हमारा जो है आज का वेदर कैसा होगा, सब कुछ तो इसके अंदर का चेंज होता है, इस लेयर्स में कोई भी चेंजेस होगी
तो इससे हमारा फ़र्क पड़ता है किसके, एटमॉस्फेयर में। अगर इस लेयर में चेंज होता है तो वेदर में चेंजेस आती है। तो वाटर है, रेनफॉल्स है, फ्रॉस्ट है, ये सभी इसी लेयर्स में प्रेजेंट होती है। एज इट इज क्लोजेस्ट लेयर, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट है, इट एब्जॉर्व मैक्सिमम हीट रेडिएंट बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दस कीप्स द अर्थ वार्म। तो ये सबसे क्लोजेस्ट है, तो ये क्या है, सबसे कितना एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है ये। और इट एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट रेडिएट बाय द अर्थ, अर्थ से जितना ज़्यादा हीट रेडिएट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि पास में अभी यहाँ अर्थ की जो भी रेडिएशंस होगी, जो भी गर्मी होगी, तो कौन लेगा, पहला वाला लेयर्स ही लेगा, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये अगर वार्म रहेगा, ये एरिया अगर वार्म रहेगा तो उससे वार्म क्या आएगा, अर्थ को भी वो वार्म रखेगा। तो इसी तरह से ये अर्थ को ईजिली वार्म करता है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रेडिएंट खुद एब्जॉर्ब करता है इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है आज यहाँ तक करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेटोस्फियर्स और उसके नेक्स्ट वाले जो लेयर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, नहीं तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आ पाएंगे। तो सबसे ये ठीक है कि हम लोग ट्रोपोस्फियर्स के बाद स्ट्रेटोस्फियर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।